ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा अभी कुछ दिनों से याद पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे और आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। तो हल्का रहने का युक्ति क्या बताएं और किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? तो हल्का रहने का साधन बाबा बताएं कि सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। इस जन्म का भी तो याद होगा, है ना, कि क्या क्या हुआ हमसे गलती, तो वो सारा अविनाशी सर्जन बाबा के सामने रखना है। और बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहना है। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी और बाप की याद से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। हम सब रूहों को कौन सुना रहे हैं? रूहानी बाप। बाबा कहते हैं कि तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। तो बाबा बोले ना आज मुरली का सार कि संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाएं उनका सिमरन करो। तो बाबा अभी बोल रहे हैं कि बाप समझाते हैं कि तुमको स्मृति आई है क्या, कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे। ये सब स्मृतियाँ करना है, सिमरन, ये सब स्मृतियों की सिमरन करनी है कि हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसी का भी धर्म बदलता नहीं। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म चला ही आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि का चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं? सारे सृष्टि का चक्र, सारे सृष्टि का चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है, इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान नहीं हो सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग मिलता है,
क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके। तो सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान, और उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रख दिया। परंतु बाप इसका अर्थ समझाते हैं कि ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे। जानते थे क्या? नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान नहीं हो सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया का स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग लेने। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र करते हैं। तो किस बातें की सिमरन करने कह रहे हैं? जिसको स्वदर्शन चक्र करना है, स्व का दर्शन करना है ना, कि पहले हम क्या थे, वही बाबा सिमरन करने कह रहे हैं। कि हर कल्प बाबा, जैसे बाबा पूछते हैं ना कि आगे कब मिले हो, तो कहते हैं ना कि बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग लेने। कल पहले भी बेहद का सुख का राज्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पाठ भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति में ये बातें रहेंगी तभी तो किसी को समझा सकेंगे। कि कोई बोलते हैं मोक्ष और मुक्ति, तो दोनों में अलग है। मोक्ष भी अलग है और मुक्ति अलग है। कोई मुक्ति मांगते हैं तो मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा धंधा ही यह है ना। स्मृति होगा तो औरों को स्मृति दिलाएंगे, तो तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पा सकेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की, वह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। तो याद की यात्रा कैसे याद करना है? बाबा को चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है ना। बाबा कह रहे हैं ना कि याद करना है हर क्षण। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि मुख्य मेहनत है योग की, यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाती है, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज़ थोड़े ही है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है, यह तो कथाएं बैठ सुना बनाई है। वह है अमरलोक, वहाँ निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थी। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी
ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए, इसलिए बाबा कहते हैं कि वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, और यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में जो भी पाप हुए हैं, है ना, उसे बाबा को कहना है, अविनाशी सर्जन के सामने कहना है, हर बातें बता देनी है तो हल्के हो जाएंगे। और बाकी जो जन्म जन्मांतर के पाप है उसको कैसे खत्म करना है? तो योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी में रहेंगे। तो योग कैसे करना है? बाप की योग यानी याद, बाप की याद से तो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम उच्च ते उच्च वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे, मन मनाभव का। क्या चीज़ का महामंत्र लेंगे? बाबा क्या बोल रहे हैं कि यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम उच्च वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे, मन मनाभव। मन मनाभव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मंत्र क्या है? मन मनाभव। तो मन मनाभव का अर्थ बाबा बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। यह कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियों हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं। परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि हैं। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति के मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितना खर्च होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियाँ टूट फूट जाती है। वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बड़ा जगह जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं है। तो आधा कल्प भक्ति का नाम कहाँ है? सतयुग और त्रेता युग में है नहीं ना, द्वापर सेना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं कि क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ है, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं है।
कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो कि यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, रोशनी में है ना हम सब। ज्ञान का बाबा तीसरा नेत्र दिया है ना, सारी बातें बताई है ना, जिसे बाबा स्मृति में लाने कह रहे हैं, सिमरन करने कह रहे हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान जो था वो विनाश हो गया। ज्ञान अंजन कौन दिया? सतगुरु। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो। तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है कि भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है। बाप कब ज्ञान देते हैं, कब पूरा कब होगा, सब स्मृति में है। नंबरवार तो है ही। किसी को बहुत स्मृति है, किसी को कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से ही भक्ति की है। जानते हो कि हमने पहले शिव की भक्ति की है, फिर देवताओं की, और कोई को यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते गिरते भी आए हो। तो आज स्मृति पर ही बातें बाबा ज़्यादा बोल रहे हैं कि स्मृति सिमरन करना है। जो ये संगम युग पर स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई हैं उसे सिमरन करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते भी आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है सनसोज फादर। गायन है ना कि सनसोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं कि मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। तो गायन भी क्या है कि एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा।
तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बना बताते हैं, वह कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए गायन क्या है, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाप पर ना। तो फिर बाप मिसाल बताते हैं कि यह कुर्बान कैसे गया। किसके बारे में बाबा बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बारे में, कि फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री से उम्र। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दिए डराने के लिए तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी डराने के लिए। बाप कहते हैं कि यह शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचना का राज भी तुम समझते हो। रचना का राज जब हम समझते हैं ना। अब बाप कहते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते हुए नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है। बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे पादरी लोग बहुत साइलेंस में जाते हैं, किसकी? क्राइस्ट की याद में, तो कोई तरफ भी नहीं देखते। तो बाबा कह रहे यहाँ तो तुम याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल है। मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह है कब्रिस्तान, फिर क्या है? परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। तो बाबा क्या स्मृति दिला रहे हैं, ये सब स्मृति दिला रहे हैं ना। फिर से बाबा क्या करे कि मैं कल्प के संगम युगे आते हूँ। सिमरन करने बाबा कह रहे हैं ना, यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको यह सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है कि आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसी को उस खुशी में समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, तो आज के मधुर महावाक में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बाबा बोले? स्मृति पर जोर दिए है कि संगम युग में जो स्मृति बाबा दिलाया है उसको सिमरन करते रहना है। आदि मध्य अंत का जो बाबा स्मृति दिलाया है वो सारा सबको चक्र को सिमरन करते रहना। सिमरन यानी उसको अंदर ही अंदर स्मृति को याद करते रहना है। स्मृति मीन्स याद में रहना है। और बाबा क्या बोले कि इस जन्म में जो भी हुआ है गलती, जो भी
तो वो क्या है, अविनाशी सर्जन को बता देना है। और बाकी जन्म जन्मांतर के पाप को भस्म करने के लिए क्या करना है, याद की यात्रा में रहना है ना, बाबा की याद में रहना है। फिर मन मना भाव का अर्थ भी बाबा बताए हैं कि मन मना भाव मंत्र क्या है, कि मैं आत्मा, बाबा को याद करना है, इसी को मन मना भाव कहते हैं। मन मना भाव का अर्थ भी बाबा बताया ना। अच्छा, बाबा का सदा स्मृति में के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा मन मना भाव का मंत्र तो हमेशा याद रखना है। क्या रखना है, मन मना भाव। और बाबा बोले ना कि तुम्हारे पास जो भी आएंगे आकर क्या महामंत्र लेंगे, मन मना भाव का। मन मना भाव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह क्या है, महान मंत्र है ना। महान मंत्र क्या है, मन मना भाव, महान आत्मा बनने के लिए। तो अब धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। अभी बोले ना, हम बताए ना कि सिमरन करना है। क्या सिमरन करना है, बाबा बार बार क्या आज के महावाक्य में बोल रहे हैं कि स्मृति की सिमरन करना है। तो कौन सी स्मृति, कि आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। आज बाबा वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। अनुभव करें, बाबा ने वरदान दिया, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है, विशेष आत्मा की विशेषता है। तो मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर है और विशेष आत्मा की विशेषता है। यह विशेषता के नेचुरल संस्कार, यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। तो नए जन्म की नेचर क्या है, विशेषता है, साधारणता नहीं है। फिर से सुनिए बाबा क्या बोल रहा है। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। जो नेचर होता है वह अपना स्वतः काम करता है ना, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है। मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की क्या नेचर है, विशेष आत्मा की विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है। साधारणता क्या है, पास्ट की नेचर, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। तो आज के मधुर महावाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा
बोले हैं कि बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृति याद दिलाई हैं उनका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।